आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जीव जगत के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जीव विज्ञान जो 11th का हम पढ़ रहे हैं उसमें शुरू से हम लोगों को पढ़ना है। तो जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान, इस जीव विज्ञान शब्द के जनक कौन है? ठीक है, जीव विज्ञान शब्द के जनक शब्द देने वाले हैं लेमार्क तथा ट्रीविनेरस। ये शब्द के जनक है। जीव विज्ञान शब्द के जनक कौन है? लेमार्क तथा ट्रीविनेरस। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, ये है अरस्तु। ठीक है, और जीव विज्ञान को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, और ये वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग जीव विज्ञान के अगर विद्यार्थी हैं तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जिसको जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान शब्द के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं, देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोगों का 11th का, जो पहला चैप्टर है वो है जीव जगत। तो जीव जगत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कुछ बेसिक जानकारियाँ जो है वो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलिए कि जीव किसे कहते हैं। जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और कोई पूछ दिया कि जीव किसे कहते हैं, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं कि हाँ जीव किसे कहते हैं। तो जीव, देखिए जीव की परिभाषा आपके NCERT के बुक में दिया गया है। वैसे तो आप ऐसे कह सकते हैं वह तंत्र है जिसमें वृद्धि होती है, जो कोशिकाओं से बना होता है, जो प्रजनन कर सकता है, और क्या जिनमें जीवन चक्र पाया जाता है, उन सभी को हम लोग जीव कह सकते हैं। लेकिन इसका सुस्पष्ट एक परिभाषा आप लोगों के NCERT के बुक में दिया गया है। स्व प्रतिकृति विकासशील तथा स्व नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। देखिए जीव क्या है? जीव स्व प्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। देखिए बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया का मतलब हो गया जो बाहरी वातावरण है उसके प्रतिकूल। जैसे कि अगर हमको गर्मी हो रहा है, पसीना हो रहा है, जैसे पौधा होता है, आप लोगों ने छुई मुई का पौधा देखे होंगे, जैसे ही हम लोग उसको छूते हैं वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। और क्या? स्व प्रतिकृति होता है। स्व प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? वो अपने तरह संतान उत्पन्न कर सकता है और विकासशील होता है, इसमें वृद्धि पाया जाता है। ठीक है, सारी बातों को जो
जो भी लक्षण है जीवों का, यानी कि सजीवों के लक्षण जो भी हैं उसको क्या कर दिया गया है, संक्षेप में बता दिया गया है कि जीव किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण देखिए, इसको समरी में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जीव किसे कहते हैं। जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो ये सब बातें जो है एकदम बेसिक है।